हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा अपने पनिशमेंट के लिए एक सीन आया था जहाँ पर हेड अल्फ़ा है विंग, जो लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने बहुत बार लंजा को चोट भी पहुँचाया है। लंजा के हाथों में चोट की वजह से विंग ने उसे कह दिया था कि वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने रूम पर रहेगा, बिकॉज वो नहीं चाहता कि लंजा की वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो। तो जब तक लंजा का हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक लंजा अपना काम नहीं कर सकता। एक हफ्ता हो गया, लंजा का हाथ अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, बट वो ऐसे ही बिना काम किए चुपचाप बैठे नहीं रह सकता। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं सिवाय लंजा के। एंड लंजा को ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, एंड वो अभी ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा, तो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो सबको हेल्प करेगा। तो लंजा सबको क्लीनिंग एंड कुकिंग में हेल्प करने लगा। वो हेल्प तो करता था, बट वो बहुत ही ईजिली थक जाता था, जो सबको दिखाई देता था, एंड इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एंड लंजा ये रियलाइज़ कर चुका था। आज भी जब वो किचन रूम पे सबको हेल्प कर रहा था तब उसने देखा कि वहाँ पर एक ह्यूज पॉट है जिसे डाइनिंग रूम पे लेकर जाना होगा। वो पॉट बहुत ह्यूज था, बट लंजा ने सोचा कि वही उसे लेकर जाएगा क्योंकि वो हेल्प करना चाहता है। बट लंजा बहुत टायर्ड हो चुका था। उसे भी पता नहीं कि वो इसे लेकर जा पाएगा भी या नहीं, पर फिर वो कोशिश करेगा। यही सोचते हुए वो उस पॉट को लेकर वहाँ से जाने लगा डाइनिंग रूम की तरफ। बट वो पॉट बहुत ही ह्यूज था एंड हेवी भी। वो लिटरली स्वेटिंग कर रहा था, वो थक चुका था। किचन से लेकर डाइनिंग रूम तक जाने में लंजा 2-3 बार रुक चुका था एंड पॉट को नीचे रख चुका था, बिकॉज वो चल नहीं पा रहा था, वो बहुत थक चुका था। एंड जब भी वो ऐसा कर रहा था आसपास जितने भी लोग थे सब उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। पर लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं रुकेगा, वो सीधा डाइनिंग रूम पे चला जाएगा। एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वो बहुत ही पेनफुली उस पॉट को डाइनिंग रूम पर लेकर जा रहा था। वो लगभग पहुंच ही जाता तभी उसके साथ एक अल्फा का धक्का लगा एंड वो ह्यूज पॉट नीचे गिर गया। एंड उसमें जितने भी हॉट फूड्स थे वो सब बिखर गए एंड लंजा के ऊपर भी गिरे, लंजा के वाइट कपड़ों पे। इसकी वजह से लंजा के हाथ पैर में चोट भी लग गया उस हॉट फूड की वजह से। ये देखो उस अल्फा ने लंजा को उठने में हेल्प किया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? लंजा को रियलाइज़ हुआ कि शेफ ने जितना भी खाना बनाया था लंजा ने उन सबको वेस्ट कर दिया है। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। एंड तभी किसी ने कहा, क्या हो रहा है? ये वॉइस ऑफकोर्स उयुशन का था। लंजा सोच रहा था, ऑफकोर्स उयुशन को तो अभी आना था। जब भी लंजा कोई गड़बड़ करता है वहाँ पर विंग पहुँच जाता है, एंड इससे विंग को और भी चांस मिल जाता है लंजा को नीचा दिखाने का। एंड लंजा भी उसके सामने बार बार प्रूफ कर देता है कि वो कितने यूजलेस है। ये सब देख के वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। सब लोग उन लोगों को देखने लगे, सब लोग लंजा को देखने लगे। एंड लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसके पूरे कपड़ों में फूड था, नीचे फूड बिखरा पड़ा था। लंजा को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। एंड तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके ऊपर ब्लैक कोट से कवर कर रहा है, एंड वो इंसान और कोई नहीं विंग था। विंग को देखकर लंजा शॉक्ड हो गया। विंग लंजा को कवर कर रहा है, वो भी अपने कोट से। विंग ने आसपास लोगों की तरफ देखा एंड विंग को ऐसे देखकर सब लोग वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ लंजा एंड विंग था। जैसे सब लोग वहाँ से गए विंग ने लंजा की तरफ एक एंगर लुक दिया। लंजा को पता था कि अब उसे बातें सुनना पड़ेगा। उसने शाय किया एंड वो वेट करने लगा। तभी विंग ने कहा, तुम इतने हेवी पॉट को क्यों कैरी कर रहे हो? ये लिटरली ह्यूज पॉट है। लंजा ने कहा, मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लंजा थक चुका था क्योंकि उसने पूरा दिन बहुत काम किया है। अब उसे फाइटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसके ऊपर विंग का कोट है। वो उसे उतारने लगा एंड उसने कहा, मैं वापस जाकर चेंज कर लूँगा। तभी विंग ने कहा, इसे अपने पास ही रखो। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के विंग ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम अपने क्वार्टर में वापस जाओगे तब सारे अल्फाज तुम्हें देखते रहे? ऑफकोर्स लंजा ये नहीं चाहता, बट लंजा विंग का हेल्प भी नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। विंग ने कहा, जस्ट इस कोट को अपने पास रखो। लंजा ने कहा, नहीं। ये सुनकर विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, तुम इतने डिफ़िकल्ट क्यों हो? लंजा ने कहा, मैं डिफ़िकल्ट हूँ? तुम ही हो जो हमेशा क्रूअल एंड हार्श बिहेव करता है। तुम जैसा अल्फा और कोई भी नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम बहुत सारे अच्छे अल्फाज से मिल चुके हो, हाँ? ये बोल के विंग लंजा की तरफ आने लगा
एंड लंजा पीछे की तरफ जाने लगा। जाते जाते लंजा रुक गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पीछे और रास्ता नहीं है, उसके पीछे स्टोन वॉल है। अब लंजा विंग के सामने ट्रैप्ड हो चुका था। तो लंजा ने कहा, हाँ मैं मिल चुका हूँ। ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, वेल मैं उनकी तरह नहीं हूँ एंड ये टेरिटोरी मेरा है। तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड वो उसे वहाँ से खींच के लेके जाने लगा लंजा के क्वार्टर की तरफ। वहाँ पर जितने भी अल्फास एंड बेटास थे सब लोग शॉक्ड हो गए। सब लोग उन दोनों को ही देखने लगे। लंजा ने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया बट विंग लंजा को टाइटली पकड़ के रखा था। विंग ने तब तक लंजा को नहीं छोड़ा जब तक वो लोग लंजा के क्वार्टर तक पहुँच ना जाए। जैसे ही वो लोग लंजा के रूम के सामने पहुँचे विंग ने लंजा को रूम पे धकेल दिया। देन उसने कहा, और ट्रबल क्रिएट मत करना एंड डॉक्टर से ट्रीट कर लेना। ये सुन के लंजा कुछ कहना चाहता था। वो उसे बोलना चाहता था कि अब वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो अगर अब वो ट्रीट कराए या ना कराए इससे विंग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लंजा किसी को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। बट इससे पहले लंजा कुछ कहता विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो वहाँ से चला गया। लंजा अपने हाथ की तरफ देखने लगा जहाँ पर विंग ने उसे पकड़ा था। लंजा को अभी भी अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था बट लंजा ने उसे इग्नोर किया एंड उसने अपने आप से कहा कि वो विंग जैसे अल्फ़ा के लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। वुई वुशियान जो यिशिंग का हेड यंगेस्ट अल्फ़ा है। इस पूरे कंट्री में सिर्फ वही एक इंसान है जो बहुत ही कम टाइम में ये पोजीशन गेन कर चुका है। यिशिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंडस्केप था जो फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ पर आज भी रोग कल्टीवेटर्स आते जाते हैं एंड उन्हें परेशान करते हैं। बट विंग सब कुछ संभाल लेता है। उसकी नज़र हर तरफ है। हालांकि विंग के पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है, बट जितना भी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड विंग सब चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डील करता है। बट अब विंग के पास एक ओमेगा है, लांग वांगजी, जिसे विंग के सुपीरियर ने ही यहाँ पर भेजा है। विंग लंजा को यहाँ से भगा नहीं सकता क्योंकि उसके पास ये पावर नहीं है। बट लंजा की वजह से विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। विंग सोच रहा था वो लोग कैसे एक ओमेगा को यहाँ पर भेज सकते हैं यिशिंग में, जहाँ पर सिर्फ अल्फाज रहते हैं एंड जो जगह सबसे ज़्यादा डेंजरस है। विंग को वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। उसके पास जितना भी अल्फाज है एंड बेटाज है वो सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट लांग वांगजी वो दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग है बट वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है एंड वो बहुत थीन भी है। लंजा को देखकर विंग को लगता है क्या सारे ओमेगास ऐसे ही थीन होते हैं। विंग ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ओमेगास देखा है, स्पेशली यिन लियुई को, एंड उन सबको देखकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि सारे ओमेगास इतना वीक नहीं होता, वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। यिन लियुई जो विंग का बचपन का दोस्त है वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है, बट लांग वांगजी वो एक तलवार तक नहीं पकड़ सकता। लांग वांगजी बहुत वीक है बट वो बहुत ज़िद्दी भी है। विंग ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया बिकॉज विंग चाहता था कि लंजा खुद यहाँ से रिज़ाइन करके चला जाए, बट लंजा बहुत ज़िद्दी है एंड अब विंग ये चीज़ रियलाइज़ कर चुका है। जब विंग ये सब सोच रहा था तब उसके पास वेननिंग आया। फॉरेस्ट में जितने भी लोग अल्फाज आए हैं उन्हें परेशान करने के लिए उनके लिस्ट लेके। तभी विंग ने पूछा, वो ओमेगा कहाँ है? वेननिंग ने कहा, कौन? यिन लियुई? विंग ने कहा, वेननिंग मैं लांग वांगजी की बात कर रहा हूँ। वेननिंग ने कहा, ओ जियांगचैंग उसे लाने के लिए गया है। विंग ने कहा, जियांगचैंग गया है? विंग को बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज विंग को पता है कि अगर उसके बाद कोई और लांग वांगजी को नापसंद करता है तो वो है जियांगचैंग। जियांगचैंग लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जियांगचैंग विंग पर गुस्सा था कि उसने क्यों लांग वांगजी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, बट अब जियांगचैंग वहाँ पर गया है, ये बहुत ही अजीब था। विंग ने एक पल भी वेट नहीं किया, वो सीधा लंजा के क्वार्टर पे चला गया, बट लंजा अपने क्वार्टर्स में नहीं था। ये देख के विंग को रियलाइज़ हुआ शायद जियांगचैंग भी लंजा को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए जियांगचैंग भी अभी भी उसे ढूंढ रहा है। विंग ने लंजा को बहुत जगह ढूंढा बट लंजा आसपास कहीं पर भी नहीं था। यहाँ पर लंजा अपने लाइफ के लिए दौड़ रहा था बिकॉज एक रोग कल्टीवेटर जो कि एक अल्फा है वो लंजा के पीछे पड़ा था, वो उसके पीछे दौड़ रहा था एंड लंजा उससे बचने के लिए दौड़ रहा था। अब लंजा को रिग्रेट हो रहा था कि उसे क्यों फाइटिंग करना नहीं आता, उसे क्यों तलवार पकड़ना नहीं आता, उसे क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता। यही सोचते हुए लंजा जंगलों में दौड़ रहा था एंड उसके पीछे वो अल्फा भी दौड़ रहा था। एंड देन वो अल्फा लंजा के सामने आ गया। लंजा ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेड़ का स्टिक पकड़ लिया
तभी उस अल्फा ने स्मिक किया, जैसे कि उसे पता है कि लंजा उसे अटैक नहीं कर सकता। ये देख के लंजा को विंग की याद आ गया। जब विंग को पता चला था कि लंजा फाइटिंग नहीं कर सकता, तब विंग ने भी ऐसे ही स्मिक किया था। ये सोचते ही लंजा को बहुत गुस्सा आ गया, तो लंजा ने उसके ऊपर अटैक किया एंड वो स्टिक वहाँ पर ही टूट गया। ये अटैक देख के वो अल्फा ही पहले शॉक्ड हो गया एंड तभी लंजा वहाँ से फिर से भागने लगा। लंजा बहुत ही फास्ट रनिंग करने लगा। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अब वो बीच जंगलों में है, बट लंजा को वापस लौटना होगा, उसे ज़िंदा रहना होगा, वो यहाँ पर नहीं मर सकता। बट लंजा जंगलों में खो चुका था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तभी वो अल्फा लंजा के बहुत पास आ गया। ये देख के लंजा फिर से दौड़ने लगा। लंजा थक चुका था, पर वो फिर भी दौड़ रहा था एंड सडनली लंजा के सामने एक ढाल आ गया एंड लंजा नीचे गिर गया। इससे पहले लंजा उठ पाता, उसके ऊपर वो अल्फा आ गया। उसने लंजा को पिंच कर दिया। वो अल्फा एक मैडमैन की तरह लंजा को दिखने लगा। लंजा ने डिमांड करते हुए कहा, मुझे जाने दो। बट उस अल्फा ने और भी लंजा को ज़मीन पे प्रेस कर दिया। दिन वो लंजा के फेस को स्टडी करने लगा। उसने लंजा के नेक को ध्यान से देखा एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा के पेल नेक में कोई भी मार्क नहीं है। इसका मतलब लंजा मार्क्ड ओमेगा नहीं है, वो अनमार्क्ड है। ये देख के उसने स्मिक किया। इस तरफ विंग वो लंजा को पागल की तरह ढूंढ रहा था। विंग ढूंढते ढूंढते जंगलों में आ गया, बट लंजा कहीं पर भी नहीं था। बट विंग कंटिन्यू ढूंढता रहा एंड देन विंग ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के विंग का हार्ट बीट जैसे रुक ही गया था। उसने देखा कि दूर फ्लोर पे लंजा पड़ा है एंड उसके ऊपर एक अल्फा है जो उसे पिंच किया हुआ है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया, उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, वो वहाँ पर दौड़ने लगा। एंड इस तरफ लंजा, उसे पता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। स्ट्रगल करके कोई फ़ायदा नहीं, वो अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। अब वो हेल्पलेस है, पावरलेस है, बट फिर भी लंजा फिजिकली वीक है, मेंटली नहीं। एंड जब भी लंजा ऐसे डेंजर में पड़ता है तब उसका ब्रेन और भी ज़्यादा काम करता है। तो लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने वॉइस को चेंज किया। उसने कहा, मुझे जाने दो। लंजा के वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था, स्वीट था एंड काम था। लंजा के ऐसे वॉइस सुन के उस अल्फा का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया, उसका आइज से बदल गया एंड उसने लंजा को छोड़ दिया एंड वो उठकर बैठ गया। एंड जैसे ही वो बैठा, विंग वहाँ पर आ गया एंड उसने उस अल्फा को बहुत ही ज़ोर से किक किया एंड वो मैन नीचे गिर गया। विंग ने उस कल्टिवेटर का थ्रोट को पकड़ा, उसे ध्यान से देखा। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कल्टिवेटर कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो अपने खुद में नहीं है। ये देख के विंग सोच रहा था क्या वो ड्रंक है या फिर ड्रग्ड। देन विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने लंजा की तरफ देखा, लंजा जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था। लंजा बहुत ही पेनफुली खड़ा हुआ। लंजा के हाथ पैर कांप रहे थे एंड उसका आइज़ हाफ क्लोज थे। ये देख के विंग ने एक हाथ से लंजा को पकड़ा। लंजा विंग के बाहों में बहुत ही वीक फील कर रहा था। विंग ने लंजा के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। देन विंग ने सीरियसली पूछा, लंजा तुमने उसे क्या कहा है? बिकॉज विंग को ये भी याद है कि उसने ओमेगास के बारे में एक बात सुना था। उसने सुना था कि अल्फास के वॉइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उनके वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। उनके वॉइस से कोई भी वार्म नहीं हो जाता या फिर कोई भी ड्रग नहीं हो जाता। उनके वॉइस बहुत ही कमांडिंग होते हैं। बट ओमेगास, उनके वॉइस एक मिस्ट्री है। उनके वॉइस कभी कभी बहुत ही स्वीट हो जाता है कि कोई भी उसके वॉइस से मैनिपुलेट हो सकता है। एंड ऐसी वॉइस की वजह से बहुत सारे अल्फास मर भी चुके हैं। पहले विंग को लगता था ये एक मीथ है, बट अब विंग को डाउट हो रहा था बिकॉज विंग के सामने जो कल्टिवेटर था उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। विंग को लग रहा था शायद लंजा ने भी ऐसा कुछ किया होगा। बस किक करने से पहले विंग ने देखा था कि वो अल्फा, उसने लंजा को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया था एंड खुद बैठ गया था। अगर वो अल्फा अपने होश में होता तो वो लंजा को कहीं भी नहीं छोड़ता। ऑफकोर्स विंग लंजा से पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक है या नहीं, बट विंग को लगा अभी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा, बोलो लंजा, तुमने उसे क्या कहा है? लंजा ने कहा, मैंने उसे कहा कि मुझे छोड़ दे। लंजा बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। अगर ये अल्फा चाहता तो वो लंजा के साथ कुछ भी कर सकता था। इसका मतलब विंग जो सोच रहा है वही सही है। लंजा ने अपने इनर ओमेगा का यूज़ किया है। लंजा ने अपने वॉइस को स्वीट वॉइस में कन्वर्ट किया था, जिसकी वजह से ये अल्फा मैनिपुलेट हो गया एंड ऑटोमेटिकली लंजा को छोड़ दिया। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने कहा, ठीक है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी आंखें बंद कर लो।
ये सुन के लंजा विजिट करना चाहता था बिकॉज विंग उसे इंस्ट्रक्ट करने वाला कोई भी नहीं होता। बट लंजा को सच में बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, तो उसने प्रोटेस्ट नहीं किया। उसने नोट किया एंड अपने आंखें बंद कर लिया एंड अपने बॉडी को विंग पर लीन कर दिया। देन विंग ने उस अल्फा को दूर फेंक दिया बिकॉज वो नहीं चाहता कि कोई भी लंजा के इस फॉर्म के बारे में जाने। एंड देन विंग सोच रहा था अगर लंजा अपने इनर ओमेगा को ऐसे जगा सकता है देन लंजा कुछ भी कर सकता है। विंग को इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। ये सोचते हुए विंग लंजा को वापस लेके जाने लगा। इस तरफ इन लिवी जो फिर से यशिन आ गया। अब उसके लिए यहाँ पर आना बहुत ही ईजी है बिकॉज अब उसके पेरेंट्स को पता है कि इनके मन में विंग के लिए फीलिंग है एंड इनके फैमिली ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो लोग चाहते हैं कि इन एंड वी विशियान ऑफिशियली मैरिड हो जाए एंड इसको लेकर इन बहुत ही हैप्पी है बिकॉज ऑफ कोर्स वी विशियान बहुत ही हैंडसम है, रिस्पेक्टेबल है, उसके पास अच्छा जॉब है, वो बहुत ही अच्छा लीडर है, तो वो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इन वी विशियान को पसंद भी करता है, तो ऑफकोर्स वो उससे शादी करना चाहेगा। तो जब भी इन ऐसे यशिन आता है वो हमेशा विंग का फेवरेट खाना लेकर आता है। इनको लोकल वाइल्ड बेरीज बहुत पसंद है, तो जब भी इन ऐसे यशिन आता है वो विंग के लिए ऐसे बेरीज लाता है। इनको पता था कि आज फॉरेस्ट में बहुत सारा रोग कल्टिवेटर्स आया है एंड ये इनके लिए कितना डेंजरस है, बट फिर भी इन यशिन आ गया विंग के लिए। बट वो यहाँ पर आकर देखा कि आसपास कहीं पर भी विंग नहीं है, इनफैक्ट अपने कोर्टियार्ड पर भी नहीं। ये देख के इनको बहुत ही अजीब लगा। वो उसे ढूंढने लगा पर उसे विंग कहीं पर भी नहीं मिला। एंड कुछ टाइम बाद इनने देखा कि विंग आ रहा है। विंग को आते देखकर पहले तो इन खुश हो गया एंड देन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया बिकॉज विंग अकेला नहीं था, उसके बाहों में एक और इंसान भी था जिसे विंग कैरी कर रहा था एंड वो इंसान बहुत ही फैमिलियर है। वो इंसान लांगवांग जी था। उसे देख के इन उनके पास दौड़ के गया। इन ने पूछा क्या हुआ है। सिर्फ इन ही नहीं, वेननिंग एंड जियांगचैंग भी। लांगवांग जी को ऐसे देखकर वेननिंग एंड जियांगचैंग डर गए। विंग ने कहा मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। ये बोल के विंग सॉन्गलैन के चेम्बर पे जाने लगा। सॉन्गलैन जो उनका डॉक्टर है। फाइनली वो सॉन्गलैन के डोर के सामने पहुंच गया एंड उसको फॉलो करते हुए वेननिंग, इन एंड जियांगचैंग भी गया। विंग ने कहा मुझे अंदर फॉलो मत करना। ये बोल के विंग रूम के अंदर गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख के इन लिवी को अंदर ही अंदर बुरा फील हुआ, पेन फील हुआ एंड वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तभी जियांगचैंग ने चिल्ला कर कहा विंग बस ये जानना चाहता हूँ कि वो ओमेगा जिंदा है या नहीं। तभी वेननिंग ने कहा ऑफ कोर्स जिंदा है, अगर नहीं होता तो अभी हम उसके लिए ग्रेव खोद रहे होते। ये सुन के जियांगचैंग ने कहा वेननिंग तुम। इससे पहले जियांगचैंग और कुछ कहता विंग फिर से दरवाजे के बाहर आया। उसने कहा क्या तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो एंड यहाँ से जाओ। ये बोल के विंग ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सुन के वो लोग वहाँ से चले गए। जब इन वहाँ से जा रहा था उसने कुछ अल्फाज से सुना कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये सुन के इनको बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था जब वो अल्फा लंजा के ऊपर था तब पता नहीं वो कैसा फील कर रहा होगा, उसे कितना बुरा लगा होगा। एंड दूसरी तरफ विभूषण कहीं भी इनके ऊपर नहीं चिल्ला सकता एंड आज भी विभूषण ने सिर्फ इन पर नहीं चिल्लाया था, उसने जियांगचैंग एंड वेननिंग पर भी चिल्लाया था। तो उसका गुस्सा अकेला इन पर नहीं था। शायद विंग ने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि इन वहाँ पर खड़ा था, अदरवाइज विभूषण कहीं भी नहीं चिल्लाता। एंड लांगवांग जी विंग के ही पैक का हिस्सा है एंड उसे ये सब फेस करना पड़ा, तो शायद इसलिए विंग इतना फ्रस्ट्रेटेड है। यही सब सोचते हुए इन अपने आप को शांत कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।